प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 12th क्लास का जो पहला लेसन है मैथमेटिक्स का उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला लेसन का जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन पहला टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है रिलेशन एंड फंक्शन, और ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों आपने 11th क्लास के अंदर जो सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर जो था वो था सेट्स, और सेकंड चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। वहां पे आपने इंट्रोडक्शन रिलेशन के बारे में भी पढ़ा होगा और फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। उससे आगे हम बात करेंगे। अगर आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, सीरियसली नहीं लिया है आपने उस चैप्टर को, तो एक बार आप जरूर उसको देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसी के अंदर मैं आपको 11th का भी जितना हो सकता है मैक्सिमम मैं इसमें कवर करवाने की कोशिश करूंगा। और बाकी 12th का तो हम पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाला है इसके अंदर सभी चीजें। ये चैप्टर बच्चों को पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जबकि ये इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। अगर हम थोड़ा सा भी इसको ध्यान से अगर हम देखें इस चीज के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इसके आधार पर जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कि रिलेशन क्या है हमारे पास। रिलेशंस और हिंदी में कहते हैं इसे संबंध। रिलेशन या संबंध। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए एक रिलेशन बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए हमें कि वहां पे दो व्यक्ति होने चाहिए जिनके बीच में हमें संबंध देखना है। कि जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, और ए और बी के अंदर कोई ना कोई रिलेशन होगा, क्योंकि जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे तो वहां पे रिलेशन हो नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए, दो व्यक्ति होने चाहिए हमारे पास। अभी मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो जनरली रिलेशन जो है सामाजिक बंधन जिसे कहते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पिता और पुत्र के बीच में संबंध होता है, पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, इसी प्रकार से भाई बहनों के बीच में जो रिलेशन होता है, स्टूडेंट टीचर के बीच में जो एक रिलेशन होता है, उन्हीं रिलेशंस को हम यहाँ पे मैथमेटिकली लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी रिलेशंस के लिए हमें दो व्यक्ति चाहिए या दो ग्रुप चाहिए। इसके एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ में किस प्रकार का रिलेशंस है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं इसकी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेता हूं कि एक तो सेट लिया मैंने ए, और ए के अंदर कुछ व्यक्ति ले लेते हैं या एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। एक ले लिया हमने बी, और बी के अंदर हमने जो लिया है वो एलिमेंट ले लिया हमने 3 तक है, यहां से 4 से लेते हैं 4 5 6। ठीक है, और कोई रिलेशन है ए से बी के अंदर। तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे ये देखेंगे बच्चों कि टोटल रिलेशन कितने हो सकते हैं इनके बीच में, टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं, यानी कि कुल संभावित संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है, कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पे अगर आप देखो तो 1 जो है वो 4 से रिलेटेड हो सकता है, 1 जो है 5 से रिलेटेड हो सकता है, 1 जो है 6 से रिलेटेड हो सकता है। सेम 2 जो है ये 4 से रिलेटेड हो सकता है, 2 जो है वो 4 से रिलेटेड हो सकता है, 5 से रिलेटेड हो सकता है, 2 जो है वो 4 से रिलेटेड हो सकता है, 2 5 से रिलेटेड हो सकता है, 2 6 से रिलेटेड हो सकता है। और सेम इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे कि 3 जो है ये भी हमारे पास 4 से रिलेटेड हो सकता है, 5 से रिलेटेड हो सकता है एंड 6 से रिलेटेड हो सकता है। क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। 1 जो है 4 से संबंधित हो सकता है, 1 5 से संबंध हो सकता है, 1 का 6 से संबंध हो सकता है। मैं इनको लिख लेता हूं इनको, और मैं इस प्रकार से लिखता हूं इनको कि 1 जो है वो 4 से रिलेटेड हो सकता है, 1 जो है 5 से रिलेटेड हो सकता है, 1 जो है 6 से रिलेटेड हो सकता है, संबंधित हो सकता है। इसी प्रकार से 2 जो है वो 4 से संबंधित हो सकता है, 2 5 से संबंधित हो सकता है, 2 6 से संबंधित हो सकता है।
और 3 किससे हो सकता है? 3 4 से, 3 5 से एंड 3 6 से। और मैं ये जो रिलेशन हो सकते हैं ना, टोटल पॉसिबल रिलेशन जितने भी हैं, यानी कि कुल संभावित जो संबंध है, उनको मैंने एक सेट के रूप में दिखा दिया और इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और इसको आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, इसको कहते हैं क्या? A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। हिंदी में कहते हैं इसे कार्तीय गुणन। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों से? कार्तीय गुणन, और इंग्लिश में कहते हैं इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप यहां पे देख रहे होगे कि ए से बी में जितने भी संबंध हो सकते हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज अगर हम देखें, बात करें, तो वो यही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकता हमारे पास कोई भी। यानी कि ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो 1 का 4 से हो सकता है, 1 का 5 से हो सकता है, 1 का 6 से हो सकता है, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, और 3 का 4 5 6 से हो सकता है हमारे पास। तो यही हमारे पास ऑल पॉसिबल रिलेशंस हमारे पास हो सकते हैं, सारे सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है बच्चों, और इसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और इसको क्या कहते हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन कहते हैं। अब यदि मैं अगर एक रिलेशन में डिफाइन करूं, यहां पे कोई भी एक रिलेशन मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे एक R1 ले लेता हूं, और R1 के अंदर मैं इस प्रकार से डिफाइन करता हूं, क्योंकि रिलेशन होगा तो रिलेशन में तो मैंने बताया अभी आपको, उसके लिए 2 व्यक्ति चाहिए हमें कम से कम, यानी कि 2 एलिमेंट्स चाहिए हमें, जिनके दोनों के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो वो मैं ले लेता हूं यहाँ पे इसकी A एंड B, यानी कि A और B सच दैट, और A और B में क्या रिलेशन लेता हूं मैं कि B इज इक्वल टू A प्लस 2 ले लेता हूं मैं, एंड A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। यानी कि A जो है वो हम A से लेंगे, और B जो है वो हम B से लेंगे, यानी कि ये B के B है और ये A है यहाँ पे। तो हमारे पास R1 में क्या क्या आ सकते हैं हम यहाँ पे, ये तो मैंने लिखा किसके अंदर? सेट बिल्डर्स फॉर्म में, सेट बिल्डर्स फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप के अंदर। ठीक है, और अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो देखिए आप। सबसे पहले हम 1 लेते हैं, एक ही जगह पर 1 रखा, तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो B क्या आएगा हमारे पास बच्चों? 2 और 1 3। लेकिन आप देख रहे हो कि 3 तो B का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यानी कि 1 तो किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा, 1 का संबंध किसी से भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, 2 लेते हैं हम। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 तो इसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास एक तो रिलेशन ये मिल गया इन दोनों के बीच में, 2 और 4, यानी कि 4 जो होगा वो A प्लस 2, यानी कि इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए, अब इसके बाद बच गया हमारे पास 3। 3 किससे रिलेटेड होगा? अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह पर 3 रखूं तो 3 2 5, तो इट मीन्स 3 जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? 3 2 5, 5 से, और तो कोई आएंगे नहीं हमारे पास। अब अगर बच्चों एक चीज देखो आप यहाँ पे कि मैंने जो ये रिलेशन एक डिफाइन किया यहाँ पे, और वो रिलेशन क्या था कि ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 2, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी इज बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए और बी दोनों ही एलिमेंट किसके लेंगे हम यहाँ पे? ए और बी के, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से। और कैसे डिफाइन किया था हमने कि जो दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा ना, ये ए से 2 अधिक होगा, ए से 2 अधिक होगा। तो अब अगर हम देखें इसकी ए में तो हमारे पास कुल ही 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं एक ही जगह पर 1 एलिमेंट लेता हूं, 1 लेता हूं, इस एक ही जगह पर 1 लेके चलता हूं, तो बी की वैल्यू 3 होनी चाहिए। लेकिन 3 तो बी का कोई एलिमेंट ही नहीं है, जबकि बी किसका एलिमेंट होना चाहिए? बी का एलिमेंट होना चाहिए, जबकि 3 तो इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो 1 किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा, 1 ना 4 से है, ना 5 से, ना 6 से। अब बात करते हैं हम 2 की।
तो 2 के अंदर जैसे ही मैंने a की जगह पर 2 रखा तो b की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे 4 एक एलिमेंट है, तो यानी कि 2 किससे रिलेटेड होगा यहाँ पे 4 से, तो यानी कि 2 4 आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं 3 लेता हूं तो 3 के अंदर जैसे ही मैं 2 ऐड करूंगा, 3 के अंदर 2 ऐड किया तो 3 और 2 5, तो b की वैल्यू 5 होगी, तो 3 किससे रिलेटेड हो गया 5 से, 3 5 से संबंधित हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट आ गए, यानी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर आए। यहाँ पे जो रिलेशन जो आएंगे हमारे पास वो क्या आएंगे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर्स में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था इसकी रिलेशन होगा तो उसके लिए 2 एलिमेंट या 2 व्यक्ति चाहिए हमें, जिनके बीच में हमने रिलेशन को डिफाइन करना है। तो इसलिए ये जो भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे वो ऑर्डर्ड पेयर्स में आएगा हमारे पास। ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर, ठीक है, क्रमित युग्म, इसको हिंदी में क्रमित युग्म बोलते हैं। तो 2 किससे रिलेटेड हुआ 4 से, 3 किससे हुआ 5 से। अब मेन बात यहाँ पे जो बता रहा हूं कि R1 जो है इसके जो भी एलिमेंट्स आए यहाँ पे आप जरा एक बार चेक कीजिएगा इसकी A क्रॉस BC है क्या, 2 4 ये मिल गया, 3 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जितने भी रिलेशंस होंगे हमारे पास, जो भी रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं एक सेट ए से लेकर के सेट बी के अंदर, सेट ए से सेट बी में जो भी रिलेशन हम डिफाइन करेंगे वो सारे के सारे रिलेशंस ए क्रॉस बी के एक सबसेट होगा। वो रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इसका मतलब कि जो R1 होगा हमारे पास इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने यहां पे इक्वल भी लगाया है, वो इसलिए लगाया कि वो इसके इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी सेट रिलेशन जो होगा वो जिन दो सेट्स के बीच में जो रिलेशंस है वो उन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लेंगे ए क्रॉस बी उसी का सबसेट होगा। तो यानी कि हमें एक यहां से एक डेफिनेशन मिल गई, परिभाषा मिल गई हमें किसकी, संबंध की या रिलेशंस की। तो क्या होगा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम इसको देखें वैसे बताए कि ए क्रॉस बी, ए क्या है यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है, बी क्या है यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए एंड बी। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का एक सबसेट होगा R1। तो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी रिलेशन क्या होगा। रिलेशन जो होता है, अगर हम बात करें रिलेशन की, तो जो 2 सेट है हमारे पास, 2 सेट नॉन एम्प्टी सेट है, जो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो आप, उसी का एक सबसेट होगा वो रिलेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। अब क्योंकि यहां तो हमारे पास ए क्रॉस बी में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, रिलेशन हम बहुत सारे डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। तो मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यानी कि कितने मैक्सिमम रिलेशंस कितने हो सकते हैं वो देखते हैं। तो इसका मतलब होगा, मैंने अभी रिलेशंस को कैसे डिफाइन किया कि रिलेशन जो होगा वो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हो सकते हैं, हमारे कितने सबसेट हो सकते हैं। और सबसेट को कैसे निकालते हैं, सबसेट निकालने का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ए, ठीक है, और कोई भी एक सेट है ये है, तो इसके सबसेट कितने होंगे हमारे पास, यानी कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट का मतलब घात समुच्चय, पावर सेट का मतलब क्या होता है घात समुच्चय। इस सेट के घात समुच्चय या पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कैसे निकालते थे हम, 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनको यदि हम 2 की पावर में लगा देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। यानी कि ए का जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, वो क्या फार्मूला होता है 2 की पावर n। यानी कि n का मतलब क्या होगा, n क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या को 2 की पावर में लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, ए जो है इसके जितने भी सबसेट्स हैं उनकी संख्या पता चल जाएगी हमें कि इतने सबसेट्स बनेंगे।
तो बच्चों ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? पहली बात तो हमें यहाँ पे देखना है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर्स कितने आएंगे हमारे पास। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, बी में कितने हैं? 3, तो टोटल कितने हुए? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 3 3 9, तो यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर? 9 होंगे। अब इनका सबसेट कितना होगा? इनका सबसेट कितना होगा? कितने सबसेट्स बन सकते हैं इसके? तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसको लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी। एन ए और एन बी क्या है हमारे पास कि जो हमने ए क्रॉस बी निकाला था उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, तो ये एलिमेंट्स कितने आए हमारे पास, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए का कार्डिनल नंबर, बी का कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हुए? 2 की पावर एन ए एन बी। और यहाँ पे मैं लेट कर लूं, मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूं कि लेट एन ए इज इक्वल टू, मैं स्मॉल एन ले लेता हूं, और एन बी इज इक्वल टू मैं एम मान लेता हूं, तो यहाँ पे 2 की पावर एम एन। रिलेशन किस सेट से किस सेट में है? तो पहला वाला जो सेट है वो ए था, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मान लीजिए एक में 3 है एक में 2 है, तो 3 2 6, तो ये 6 एलिमेंट्स तो किसमें आएंगे? ए क्रॉस बी में। अब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? सबसेट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि रिलेशन जो होगा, संबंध जो होगा, ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होगा। तो हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ गए वो हमने देख लिया। उसके बाद में हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उपसमुच्चय कितने बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, और वो कितनी होगी? m इंटू एन, तो 2 की पावर एम एन। तो हमने यहाँ पे 2 चीज अभी डिस्कस किया, दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। एक तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा, एक संबंध जो होगा। दूसरी बात हमने डिस्कस की यहाँ पे कि जो टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं हमारे पास। मान लीजिए ए से बी में कितने रिलेशंस प्राप्त कर सकते हैं, ए से बी के अंदर कितने रिलेशंस हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? 2 की पावर एम एन, जहां एम और एन क्या है? वेयर एम एंड एन आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी, यानी कि ए और बी में अवयवों की संख्या जो है उसको हमने एम एन से डिनोट किया है, तो 2 की पावर एम एन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं यहां से। एक चीज तो हमें पता चल गया कि आर जो होगा, रिलेशन जो होगा, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 2 रिलेशंस की। एक रिलेशन है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन, और एक है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है? सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। और एम्प्टी रिलेशन, इसको वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन। यानी कि एम्प्टी रिलेशन का मतलब होगा रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होगा? चलिए हम इसी एग्जांपल जो हमने लिखा हुआ था इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करता हूं। इनको मैं बताता हूं। एक रिलेशन लेता हूं मैं यहाँ पे R2 कि ए बी सच दैट कि A is less than to B. A is less than to B, where A and B
आर बिलोंग्स टू ए एंड बी। कैसे डिफाइन किया हमने कि ए जो होगा ना, जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा, पहला एलिमेंट जो है दूसरे से छोटा होगा। ये रिलेशन है इनके बीच में कि यहां पर वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा। और साथ में जो पहला एलिमेंट कहां से होगा, वो सेट ए से, दूसरा एलिमेंट कहां से होगा, सेट बी से, जिनको कि मैंने यहां पे डिफाइन कर रखा है कि ए क्या है 1 2 3, बी क्या है यहां पे 4 5 6। ठीक है, तो चलिए अब जरा R2 को हम, ये तो हमने लिख दिया किसमें, सेट बिल्डर्स फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में। अब हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म में, सारणीबद्ध रूप में। तो R2 को यदि मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं यहां पे, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखिए पहला एलिमेंट 1 लिया हमने, तो 1 4 से रिलेटेड होगा, क्यों, क्योंकि 1 4 से छोटा है। इसी प्रकार से 1 5 से भी छोटा है, 1 6 से भी छोटा है। अब बात करूं 2 की, 2 1 से 4 से छोटा है, 2 5 से भी छोटा है, 2 6 से भी छोटा है। 3 की बात करें, 3 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 3 6 से भी छोटा है। आपने देखा यहां पे कि जो रिलेशन जो आया मेरे पास यहां पे, वो क्या आया हमारे पास, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। यानी कि वो एलिमेंट्स मैंने यहां पे ले लिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स वो ले लिए मैंने, जिनमें पहला वाला जो एलिमेंट्स है वो दूसरे वाले से छोटा होगा। तो अगर आप कंपेयर करें R2 को और A क्रॉस B को, तो आप यहां पे देखोगे कि जो एलिमेंट्स यहां थे वो सारे के सारे यहां पे आ गए, जो एलिमेंट्स यहां थे वही सारे सारे यहां पे आ गए। तो जहां पर हमारे पास रिलेशन के अंदर अगर A क्रॉस B ही हमें प्राप्त हो जाए, यानी कि R2 इज इक्वल टू A क्रॉस B, अगर हमें कोई ऐसा रिलेशन मिल जाता है जिसके अंदर की A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यानी कि जो था सारा की सारा आ गया हमारे पास, टोटल सभी एलिमेंट्स इन सभी से रिलेटेड होंगे। 1 इन तीनों से रिलेटेड होगा, 2 इन तीनों से रिलेटेड होगा, 3 इन तीनों से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए ये तो हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब बात करते हैं हम एम्प्टी रिलेशन की। तो मैं अगर यहाँ पे इस रिलेशन को एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर दूं कि R2 इज इक्वल टू ए बी, और इसी को मैं उल्टा कर देता हूं, सच दैट A इज ग्रेटर देन टू B। ठीक है, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। क्या किया बच्चों मैंने कि R2 कैसे डिफाइन किया कि AB सच दैट A इज ग्रेटर देन टू B वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, मतलब कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। तो अब मुझे बताइएगा कि 1 किससे रिलेटेड होगा, 1 इनमें से किसी से भी बड़ा नहीं है, तो 1 तो किसी से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 किससे रिलेटेड है, 2 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 2 किसी से भी बड़ा नहीं है इनमें से। अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 किसी से भी बड़ा नहीं है यहां से। तो इसका मतलब क्या हो गया, R2 के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे बच्चों, 5। 5 का मतलब कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और इसको कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन है कि यहाँ पे कोई रिलेशंस के अंदर कोई पेयर्स आ ही नहीं रहा यहाँ पे, तो 5 हो जाता है। तो हमने बच्चों 2 प्रकार के रिलेशंस यहाँ पे देखे, एक तो यूनिवर्सल रिलेशन और एक देखा हमने एम्प्टी रिलेशन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी कि एक यूनिवर्सल रिलेशन, एक एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में सारा का सारा आ जाएगा, यूं कि ए क्रॉस बी पूरा का पूरा आएगा, और एम्प्टी रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पे वो पूरी तरह से खाली रहेगा। तब खाली है तो उसको एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। इन दोनों रिलेशंस को हम बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। इन दोनों रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन। तो बच्चों हमारे पास 2 प्रकार के रिलेशन हमने यहां पे पढ़े, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। अब नेक्स्ट
जो टॉपिक है हमारा, इसी से आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ए से बी में कोई रिलेशन है, ए से बी में, यानी कि सेट ए टू सेट बी रिलेशन था। अब जो हम आगे पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम सेट ए टू सेट ए से ए के अंदर, और उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के हमारे पास रिलेशंस हैं, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्री रिलेशन है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये 3-4 प्रकार के जो रिलेशंस हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि एक रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, उसके बारे में आपने देख लिया। 2 प्रकार के मैंने ट्राइवल रिलेशन जो बताए, कौन कौन से, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर जरूर इसको सेंड कर देना अपने दोस्तों के पास में, कि जिससे कि वो भी इसको देख लें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।